ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ୱେବିନାର ଆମର ଚତୁର୍ଥ ୱେବିନାର ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ୟୁଜିସି ର ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି AISH ର ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଦିବାକର ସିଂ ଶିକାରୱାର, ଯିଏ ଜଣେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ଟ୍ରେନର एंड कैरियर कोच हिसाब रे जाकर आम राज्य रे बहुत सुनाम अच्छी से भी आम सहित अच्छी एवं आमर आउ दुई जन सम्मानित अतिथि आम सहित खूब शीघ्र जोग देवे। जड़े होती मनीष गोहेका, से जड़े रिनाउंड मोटिवेशनल एंड टेडेक्स स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर मध्य सी एवं ताक छड़ा अरविंद दास जड़े सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर से भी आम सहित जोग देवे। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଡରେଟର ଭାବରେ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। एंड बैकएंड ऑफिस रे आकु सब जिन कोऑर्डिनेट करबा एवं आकु आज वास्तव रूपरेख देबा ये कार्यक्रम को वेबिनार ये जो वर्चुअल कार्यक्रम को श्रीयुक्त मनोरंजन पंडा, भाग्यलक्ष्मी बेउरा, सुचेता महांती, पवित्र मोहन नायक समस्त को मु स्वागत करछि, जो मान सक्रिय सहयोग फल आज आम ये गोटे सफल कार्यक्रम आम ग्रहण कर पार्छे। बर्तमान सुधा आम सहित विभिन्न कॉलेज रु पाखापाखि 293 294 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आम सहित जोग देछे। बंधुगण आम गोटे ये कार्यक्रम को आम नहीं कोरोना जो महामारी गत 2 वर्ष धरिकी आम जहाँ प्रत्यक्ष कले एथिरे बहुत मानव जीवन बहुत जिनस आम असुविधार सम्मुखीन होइछे, जेमिति कहतु आम अर्थनीति हो, सामाजिक स्थिति हो, सांस्कृतिक जीवन हो, सब होइछे। किंतु शिक्षा क्षेत्र बहु भाव में क्षतिग्रस्त होइछे कोरोना महामारी 2 वर्षर जो महामारी ताकू केमिति आमे उपरକୁ ଆସିବା सरकार बहुत 3टी पर्याय, प्रथम पर्याय, द्वितीय पर्याय, तृतीय पर्याय ऑनलाइन माध्यम कार्यक्रम है। ऑनलाइन रे तार सठिक भाव में पिला को सेटिंग सहयोग दे पारला नाही बोली कि आमे जहाँ जति खबर आमे रखिते। किंतु तारी भितरे आसंता जुलाई मास सुधा जो माने +3 कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम शेष करिवे से साइंस आर्ट्स कॉमर्स तापर सारला पर से समस्ते उपाधिकरण शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा जोग देवे। हे तो से जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट अच्छी से पीजी करि पारंती और अलाइड सब्जेक्ट रे पीजी करि पारंती किंबा प्रोफेशनल कोर्स रे मध्य पोस्ट ग्रेजुएशन करिवे और जीविका पाई वृत्ति पाई। किंतु यही क्षेत्र में आम जो अभिनव कार्यक्रम आम आरंभ करछे जे किछि पिला जो माने को पाखरे सेमती सूचना पहुंच पारु जहाँ फल कि से परवर्ती पर्याय चेष्टा करुछंती जानिबा पाई। आमे सेई मान को किछि हैंड होल्डिंग दबा जे से मानकर +3 फाइनल ईयर शिक्षा परे को कार्यक्रम रे से माने जोग देबे एवं जोग देले दया करके आपण मानको पुणी आमे अनुरोध करछु कार्यक्रम भितर समस्त निज को म्यूट रखंतु, समस्त म्यूट रखंतु। मनीष बाबू मो प्रोग्राम भीतर अछि, आपण जॉइन करन कथा हाले सर से कथा हाले जॉइन करियो बोले लिंक आपण को अरे अरे ओ हो हो मो पठो हां हां हम से मनीष बाबू लिंक टे फॉरवर्ड कर दियो, लिंक टा तो लिंक टा फॉरवर्ड करछन त मेस नंबर को ई कार्यक्रम को हम केमते सफल करबा सेति अरविंद सर गोटे ये अभिनव उद्यम हेछि एवं आमे बहुत खुशी जे आम सहित ये कार्यक्रम रे बहु कले आज जो जो जिला मानक आम सहित अच्छा आम चतुर्थ पर्याय सरी आप पंचम पर्याय हम बर्तमान यूनिवर्सिटी केतक जगह परीक्षा चलती जहाँफल कि जो पिला माने चाहिबा कथा से माने आम सहित जोग दे पारि नाहांती। आमे मध्य चेष्टा करिया परवर्ती पर्याय आउ थे आमर कार्यक्रम पुणी हम एवं मु एठी खाली सूचना आपण मानकु देबी जे आमे समस्ते चेष्टा करिबा जे आमे केमिति ये कार्यक्रम को व्यापक एवं करवा एवं ये कार्यक्रम जेतेबेले आमर
जो बंधु माने हमर कहिबे जो माने हमर आज रिसर्च पर्सन हिसाब रे हम सहित जोग दैछंती सेमाने जेतबे कहिबे आमे ताको कथा आमे धैर्यर सहित सुनिबा हमर प्रत्येक जो स्पीकर अछंती सेमाने 12 रु 15 मिनिट कहिबे तापर आमे गुटे इंटरैक्टिव सेशन करबा जो माने पार्टिसिपेंट्स हम सहित अछंती सेमाने ताकर प्रश्न सब रखिबे एवं से प्रश्नर निर्दिष्ट उत्तर आमर जो माने निमंत्रित जो माने अछंती सेमाने देबे वक्ता माने तेणु यही कार्यक्रम भितर स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स मान को मु अनुरोध करी पुणी थे आमर मॉडरेटर डॉक्टर गायत्री पट्टनायक से सूचना देते जिते आलोचना चलुची आपण मैंने दया करके आपणकर ऑडियो टी को म्यूट करंतु दरकार पड़े आपणकर वीडियो को म्यूट करंतु सो दैट बैंडविड्थ क्लैरिटी रहिबो जो स्पीकर माने कहबे ताको आपण माने भलरे के सुनि परिबे जेतेबेले इंटरैक्टिव सेशन आरंभ हबो आपण सेतेबेले अनम्यूट करिवे ऑडियो को वीडियो को अनम्यूट करके आपणकर परिचय देबे परिचय देखि जो निर्दिष्ट प्रश्न अछि से प्रश्न पचारि बरम सबुठार सुविधा हबो आलोचना बेले आपनको मन को जो प्रश्न आसुची से प्रश्न गुडी को लेखंतु किबा चैट बॉक्स जो हमर अछि चैट बॉक्स में से प्रश्न दियंतु जे मॉडरेटर हमर अछि डॉक्टर गायत्री पट्टनायक से चैट बॉक्स रु आपण मानकर निर्दिष्ट प्रश्न को से निर्दिष्ट जो माने वक्ता रहते पाखु के कार्यक्रम लेबे एवं एक मु आशा करी समस्तकर सक्रिय सहयोग रहिबो आज कार्यक्रम को आमे सफल करिया पाई वर्तमान डॉक्टर गायत्री पट्टनायक को जे ये कार्यक्रम आगु को से नियंतु मनीष बाबू आम सहित खूब शीघ्र जॉइन करते लिंक शेयर करछि आम सहित दिवाकर जी अच्छी आम प्रथम शुणा तापरे अन्य जो वक्ता मैंने जोग देवे बर्तमान आनुष्ठानिक भाव में कार्यक्रम को परिचालना करने मॉडरेट करने डॉक्टर गायत्री पट्टनायक अनुरोध कर समस्त को पुनर्बार स्वागत करने सहित मो वक्तव्य को मुझे विराम दूची धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद सर सहित आमर आज आम 3 जन रिसोर्स पर्सन आम सहित अच्छा दिवाकर सिंह स्पीकर सर अच्छा ट्रेनर एंड कैरियर कोच बहुत जल्दी आम सहित मनीष गोयंका और अरविंद दास जॉइन करने जाऊँगी तेणु मुझे प्रथम अनुरोध करी दिवाकर जी को सी दिवाकर सिंह Sikarwat speak on this issue the career counseling and मु सब पिला मानन को पार्टिसिपेंट मानन को आउट अनुरोध करूची जे तमाने निजर ऑडियो को म्यूट रखो एवं प्रश्न जहाँ आसुची मन को जेते हम सार कहले गोटे कागज रे लेखि की रखो तमें जदि मझी रे ऑडियो ऑन करिवो डिस्टर्बेंस हम आ स्पीकर माने कहि परिबनी ताकर आदेश दायित्व मतलब समस्त दया करी म्यूट रखंतु बारंबार अनुरोध करूची म्यूट रखंतु एवं मन दे शुणंतु ओवर टू स्पीकर Sir, please unmute, sir. Divakar, sir, please unmute and. Right. What does he mean? क्या मैं ऑडिबल हूँ आपके पास? Yes, sir. What does क्या नहीं? Yes, sir, it's audible. ठीक है। तो नमस्कार। तो पहले तो मैं डायरेक्टर सर प्रोफेसर उपेंद्र जी का और यहाँ पर उपस्थित जो मॉडरेटर है हमारे डॉक्टर गायत्री पट्टनायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है। मिस्टर रघुनाथ मंडल सर का और बाकी सारी टीम क्योंकि IMS से यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है करियर काउंसलिंग के संबंध में। मेरा जो टॉक है वो हिंदी पे होगा, तो अगर आप सभी हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। यस सर, यस। और साथ ही मैं अपने फेलो पैनलिस्ट का जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं मिस्टर मनीष गोयनका और अरविंद दास जी, सबका भी धन्यवाद दूंगा और उन सबका वेलकम करूंगा। जनरली करियर काउंसलिंग के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं लोगों के मन में कि करियर काउंसलिंग है क्या, आखिर क्यों जरूरी है, क्यों हम इसको उपयोग करें। स्क्रीन मत शेयर कीजिए प्लीज, लोगों को अगर बेहतर होगा। ओके, सो इन दैट वे हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स चलते हैं कि करियर काउंसलिंग क्या है, कैसे है। बेसिकली हम करियर काउंसलिंग के बारे में ही सोचते रहते हैं पूरे टाइम कि आखिर मैं क्या करूंगा यहाँ से निकल के आगे जाकर।
तो अगर हम बात करें किसी भी प्रकार से करियर काउंसलिंग के बारे में, तो जैसे जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं दिमाग में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं अगर मैंने केवल बीए किया हुआ है, या मैं क्या करूंगा अगर मैंने केवल बीकॉम किया है, तो बीकॉम के बाद में क्या क्या जॉब मेरे लिए उपलब्ध है। तो हमारे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हम किस प्रकार से इन चीजों को डिजाइन करें या सोच पाए कि कैसे हम अपने करियर को आगे बढ़ा पाए। अगर मैंने केवल और केवल एक ही चीज सोच रखी है अपने लिए, तो हमारा लाइफ क्लियर है, पर अगर हमें पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए जैसे अगर आप लोग अभी सबकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पे हैं, और अगर सभी जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पे हैं, सबके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी मैं क्या करूं, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा हूँ, या दूसरा ऑप्शन होता है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा रहा हूँ तो क्या मेरे लिए अदर्स क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं जाकर अपनी चीजों को ऑफर कर सकता हूँ। अब क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश की है, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। यस सर। ओके, ठीक है। Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, Participants, please yourself. आप हो गया, बस मैं समझ गया। तो मैंने एक सिंपल सा स्क्रीन और इसलिए प्रेजेंट किया ताकि मैं बता सकूं कि एक्चुअली उपेंद्र सर का स्क्रीन शेयर है तो उन्हें से बंद करना पड़ेगा, तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा जहां पर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कुछ एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपने बारे में बहुत सारे करियर ऑप्शंस खोज सकते हैं। एक घंटे के सेशन में सारे क्वेश्चंस और सारे करियर ऑप्शन के बारे में हम आपको बता पाए, ये बहुत ही छोटा सा समय है। तो सपोज कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स से, और अभी आपने कॉमर्स के बाद एक करियर को चूज करना है, तो आप किस प्रकार से अपने करियर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप जाकर कौन कौन से जॉब आपके लिए सुटेबल है वो आप सर्च कर सकते हो। जनरली हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि हमने बीकॉम किया है तो हमारे लिए कुछ जॉब हमको पता होती है कि मैं सीए बन सकता हूँ, मैं बैंक में जा सकता हूँ, मैं किसी प्रकार के अकाउंटिंग काम कर सकता हूँ, मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं कुल मिला के वो सारी चीजें कर सकता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पर इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा जहां पर आप ये जान पाएंगे कि किस किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है उनके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये एक वेबसाइट है जो कि भारत सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट में इन्होंने अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे बच्चों के लिए जिसको अपना करियर चूज करना है अलग अलग एरिया पे दिया हुआ है। जैसे मैंने जो सेक्टर अभी सेलेक्ट कर रखा है इसको हम बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हम ये मानते हैं कि जिन बच्चों ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए ये सेक्टर अवेलेबल है। मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए बैंकिंग और फाइनेंसेस की जो सेक्टर्स है वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अलग अलग जॉब रोल्स लिखे हैं, मतलब कितने प्रकार की जॉब्स ऑफर अवेलेबल होते हैं ग्रेजुएट पीपल जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। जैसे वो अकाउंटेंट बन सकते हैं, वो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, वो ऑडिट क्लर्क बन सकते हैं, वो बैंक क्लर्क बन सकते हैं, वो बिल कलेक्टर बन सकते हैं, वो बजट एनालिस्ट बन सकते हैं, वो कैशियर बन सकते हैं, वो इंक्वायरी क्लर्क बन सकते हैं, वो कमीशन एजेंट बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंक डायरेक्टर बन सकते हैं, इक्विटी डीलर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एजेंट बन सकते हैं। आप देखोगे यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है।
तो इंश्योरेंस एजेंट एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। मेरे में दिख रहा है, अगर आप मैं दोबारा से देखता हूँ। इज इट नॉट नहीं शेयर? सर, दिखाई नहीं दे रहा सर। नो Screen सर। is not visible. एक मिनट, मैं दोबारा से रीसेट कर दो सर, शेयर, रीसेट कर दो। वेट अ मिनट, सर क्लियर वेट अ मिनट, आई एम स्टॉपिंग दैट शेयरिंग नाउ। आई एम ओके, स्क्रीन प्रेजेंटेशन, शेयर माय ऑप्शन। जब आपको दिखेगा तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अभी विजिबल है? नो सर। नहीं सर। Still not सर visible, दिख नहीं sir. रहा है। नहीं सर, यस और नो? Not visible, sir. Okay, Yes, sir. Yes, yes. Sir, आप Okay. दिख रहा है। लेकिन वो म्यूट जैसा हो गया है, इसलिए आवाज भी नहीं आ रहा है आपका सही से। Now it's visible. Yes, sir. Now visible. नाउ Yes, sir. विजिबल ना? Visible. नाउ विजिबल सर आ रहा है। ओके, Yes, तो sir, आ अभी हाँ, एक दो सेकंड्स का डिले होता है। तो आप देखोगे इस वेबसाइट पे, आपको अभी दिख रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंटेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। पार्टिसिपेंट तमे जदि म्यूट न करिवो ताहले तमे सार को सुनी पारिबो नाही, तेणु बारंबार कुआ होछि म्यूट कर बोली। और समस्त एका बेले नाही यस सर नो सर कोनी, बहुत डिस्टर्बेंस होछि कने हम टाइम भी वेस्ट होछि। तो तमे टिके मन दे के सुनो कोन कहउछन आप। कैन आई? यस सर, यस प्रोसीड। तो आपके सामने ये सारी स्क्रीन्स हैं, जहां पर आप जाके ये देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपने कॉमर्स से किया है वो आप कर सकते हैं। अभी देखिए, आप लोगों ने केवल अकाउंटेंट सीए के बारे में सुन रखा था, पर यहाँ पर हमको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे एक्चुअरी एक और ऑप्शन है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए कि आप एक्चुअल साइंस में जा सकते हैं, मतलब बैंकिंग साइंस पे जा सकते हैं। सर जी सर, जो कॉमर्स के लिए तो हो रहा है सर, वो आर्ट्स के लिए तो क्या करना पड़ेगा सर? वो अकाउंट वगैरह हमारा तो नहीं होगा सर? बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे कि आप इस वेबसाइट में बैंकिंग एंड फाइनेंस पे जाके हमने सारी इंफॉर्मेशन ली। यहाँ पर हमारे पास 50 से ज्यादा अलग अलग जॉब की इंफॉर्मेशन है कि हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, कि हम इंश्योरेंस में जा सकते हैं। इसमें हमको पूरी इंफॉर्मेशन बन जाएगी अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो हम उसे आसानी से, वेबसाइट का नेम क्या है सर? नेशनल करियर सर्विस, जो आप देख रहे हो वेबसाइट को विजिबल, जी अभी दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, नेशनल करियर सर्विस। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर है, जो यहाँ पे लिखी हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसके ये की कॉम्पिटेंसीज होते हैं, इसमें ये डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज होती है। ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको पढ़ाई कराई जाती है, इसमें ये स्कॉलरशिप मिलती है। इस प्रकार के आप कैरियर किस प्रकार से प्रोग्रेस कर सकता है, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें कॉमर्स के लिए। अगर हमको पता करना है कि आर्ट वालों के लिए क्या है या साइंस वालों के लिए क्या है, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अभी हमारे पास ये अलग अलग सेक्टर हैं। तो पूरे भारत में जॉब केवल एक ही सेक्टर पे अवेलेबल नहीं है, पूरे भारत में जॉब अलग अलग सेक्टर्स में अवेलेबल है। आप मीडिया में पा सकते हैं, आप हेल्थ में पा सकते हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में पा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में पा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आर्ट के बारे में या ह्यूमनिस्टिक के बारे में, तो पहली सर्विस जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं, इज माय वॉइस ब्रेक बिकॉज ऑफ कि सब कई लोगों के माइक ऑन है। अपने अपने माइक आपको ऑफ करने पड़ेंगे तो वॉइस क्लियर आएगी। ठीक है, तो अगर आप आउथरे अनुरोध कराउछि निजर ऑडियो को म्यूट रखो। व्हेन स्पीकर्स आर स्पीकिंग यू शुड म्यूट योर ऑडियो फर्स्ट। So if you want to speak something, you drop your questions in the chat box only. That will be better. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो जो जनरल ह्यूमनिस्टिक बैकग्राउंड के हैं या आर्ट बैकग्राउंड के हैं वो क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो उनके लिए पहला एक ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो सामाजिक क्षेत्र में आ सकते हैं, वो चाइल्ड केयर वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं, वो
एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल बन सकते हैं, कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल बन सकते हैं। मीन्स पुलिस उनके लिए एक अलग ऑप्शन है जहां पर वो जाकर वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो केवल और केवल आर्ट ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल है। जनरली आर्ट ग्रेजुएट के लिए जो जॉब्स डिफाइन की जाती है वो स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन मंगल सर बेस्ड कथा होती है। से डाकू डाके उसके देबे लिए कोई भी ड्राइंग का क्राइटेरिया सब्जेक्ट का नहीं होता है कि आपको ने बायो से किया है या मैथ से किया है या कॉमर्स से किया है या ह्यूमैनिटीज से किया है। हमारे पास दो अलग नेशनल प्लेटफॉर्म पर दो अलग रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, एक है यूपीएससी और दूसरा है सिविल मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। ये दोनों ही मींस रिक्रूटमेंट बॉडी अलग अलग लेवल पर बहुत सारी स्वयं सिद्धा वैकेंसीज व्यवस्था व्हाई वर फ्लोट प्रेजेंट योर करती स्किल हैं, जिसमें एक जनरल ग्रेजुएट पर्सन, चाहे वो ह्यूमनिस्टिक का हो मींस आर्ट का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या किसी भी प्रकार की स्ट्रीम का हो, वो उन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। साल में एसएससी के द्वारा कम से कम आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो यूपीएससी और एसएससी की वेबसाइट में ऐसी कई सारी वैकेंसी पोस्ट की जाती हैं जिसमें हम ग्रेजुएशन के बेस पे बहुत सारे ऑक्यूपेशन या बहुत सारे जॉब्स एक्वायर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। इन केस अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास नहीं जा रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स पे हम किसी ग्रेजुएशन के बेस पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि स्टेट लेवल पे या जनरल लेवल पे अवेलेबल हैं। जैसे आपने इस करियर इन्फॉर्मेशन को क्लिक किया, अभी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे देखा कि मैं समाज या लोकल वेलफेयर के काम में अपने आप को लगा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं पब्लिक वेलफेयर में आई कैन नॉट डू, देन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी प्रकार के अलग इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं। आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप लीगल एक्टिविटीज में जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप जाके अपनी एक अलग से डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके अलावा रिलीजियस प्रोफेशन में जा सकते हैं जहां पर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है और आप किसी भी प्रकार के रिलीजन स्टडीज और टीचिंग में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहोगे तो आपके पास और भी कई सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें आप अपने आप को अपने लिए जॉब ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। तो सीधी सी बात अगर हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ग्रेजुएट पीपल जो जनरल हम कहते हैं, जब हम अपना ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, किसी भी प्रकार से हम ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, या हमारा बायोलॉजी से है या साइंस से है या हमारा मैथ से है या कॉमर्स से है या किसी भी प्रकार की आर्ट की फील्ड से है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास इन गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको एक बार उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप उसे एक्सप्लोर करते हैं तो आप अपनी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी एजुकेशनल परफॉर्मेंस के आधार पे या मेरा क्या इंटरेस्ट है, उस आधार पे मैं किस सेक्टर पे जा सकता हूँ। क्योंकि करियर को डिटरमाइन करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो पर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा किसी चीज से लिंक नहीं कर रहा है, तो आपने अपने करियर को थोड़ा सा शिफ्ट में भी ला सकते हैं। तो आर्ट के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी है किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की। बहुत सारे रेगुलर वर्क्स हम उसमें आसानी से प्लान कर सकते हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दिखाया जा सकता है, मिल सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बीएससी वालों के लिए, कुछ बताएं। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग लास्ट में लास्ट में रखेंगे सर। मेरा टाइम ओवर हो गया है, तो जो हमारे यस मैडम। yes sir thank you very much. You spoke in detail sir detail कहले जे कॉमर्स बैकग्राउंड जो माने अछंती कॉमर्स ग्रेजुएट माने तो माने कोन करि परिबे, you can go for higher study, you can go for any kind of job sir जेमति बुझेले। तो बाकी हमर अन्य आउटने अछंती हम सहित हमर स्पीकर अछंती मनीष गोइंका सर, इज ए मोटिवेशनल एंड टेडेक्स स्पीकर एंड ही इज आल्सो ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो सर को अनुरोध करछि ताकर वक्तव्य रखिबे एवं आमी जेमति कथा है जे 12 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत सर आपण मानकु कहिबे ताकर वक्तव्य से रखिए 12 ରୁ 15 मिनिट भितर। तापर पिला माने तमाम जते क्वेश्चन पचारबा को चाहछो चैट बॉक्स से टाइप करो, ताकू आमी समस्त को
ह्यूमन रिसोर्स पर्सन को आमे ताको क्लारिफाई करबा तो बर्तमान मैं अनुरोध करूची मनीष गोयनका सर को से तांकर वक्तव्य Namaste, each and everyone, and special thanks to Upendra sir, Mangesh sir, and the whole team for organizing such a beautiful seminar. So the conversation will be on English, Hindi, and Odia. ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବେ and special thanks to Divakar sir ବହୁତ କିଛି already ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ଦେଇଛନ୍ତି କି କେମିତି ସବୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବେସିକ୍ସ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଫୋକସ କରିବି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆଉ କ୍ଲାରିଟି ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡା ଡାଉଟ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆରାମରୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ we can have a discussion ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ ବି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିନସିୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କି କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି just open up your mic and just ask me so that I can clarify you ଆପଣ ଗହଳି ଫହଳି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ and trust me ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେୟାର କରୁଛି just a second ତେଣୁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ हाँ सर यस सर ଦେଖାଯାଉଛି ନା Yes, sir. ଦେଖାଯାଉଛି sir ଓକେ ଓକେ that's it ଜଣେ କହିଦେଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ have you set your goal ଆପଣ ଗୋଲ କିଛି ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मनीष सर की इको now audible Yes, sir, you are audible. okay so my question to you people कि ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଲ ଟା କଣ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି after graduation ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କୋନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ କରିବେ କି ଆପଣ ଖାଲି ଜବ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ କରିବି କି ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ କ୍ରିଏଟ କରିଦେବି कि ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ ମାଇ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଅପକମିଂ ବିଜନେସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚାରି ଅପସନ ରେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ଅଟକିକି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସିମ୍ପଲ ତରିକାରେ ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବୁ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ୱୁଡ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ୟୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଗଲା ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ଚାହୁଁଛୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି Yes, sir. Sir, Yes, sir. yes sir okay यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will okay. So I'll go with first option, right? तो first option में जीवी जो माने जॉब चाहूचंती कि ग्रेजुएशन सॉरी गला मते जेमती चाकरी मिल जाऊ मु प्रथम आपन को सजेस्ट करबी कि यू आर कंप्लीटली फ्रेशर एटा गोटे मुंडो रे गोटे स्थापना कर दियंतु दैट वी आर कंप्लीटली फ्रेशर and to go for a job we should learn what is job corporate टा कोन तार एक्सपीरियंस कोन सेडे कामो केमते होवे तेणु मोर प्रथम एडवाइस हला कि गो फॉर एन इंटर्नशिप कोन से गोटे कंपनी रे आपन को स्पेशलाइज एरिया ऊपर आपन कंपनी रे गोटे इंटर्नशिप करंतु से आपन को मास को किछि पैसा दो कि न दो एटलीस्ट आपन जानिबे कि कॉर्पोरेट रे कामोटा केमती होवे देन मु याको सेग्रीगेट करिछि ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡା ଜବ ଅଛି ବି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ତ ଏତେ ବଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଜ ଦେଖେଇଲେ you can get lot of clarity in that job ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜବ को ଯୋଉଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ପାରିବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଏ କରିଛନ୍ତି yes any question I have a, sir, yes please I have a one question asked for you, sir. हाँ please tell me Sritam सर जो वो होता है ना सर जो आर्ट स्ट्रीम आर्ट है प्लस 3 सेकेंड ईयर हो रहा है अभी मेरा सर जो अभी मैं पढ़ाई भी करना चाहता हूँ और
पार्ट टाइम भी जॉब भी करना चाहता हूँ सर, इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? इसी वेरी टाइम हम गुड। पढ़ाई भी कर सकता हूँ और दूसरी टाइम हम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ, इसी के वेरी लिए गुड। क्या आपका फायदा स्ट्रीम सर क्या है? सर? आर्ट्स है ना, कॉमर्स है ना, साइंस है? मेरा आर्ट्स है जी। आर्ट्स है ना, ओके। जी अभी मैं एक बार आपको पूरा बता देता हूँ, उसके बाद हम जी आगे आपके क्वेश्चन पे आएंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, राइट? जी जी जी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले प्रथम जिनस कौन होची, हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप सबसे पहले इंटर्नशिप पे ट्राई कीजिए। आप आर्ट्स में हैं तो आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे यू कैन बिकम अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एजेंट बन सकते हो, आप कोई LIC एजेंट कर सकते हो, आप कोई वकील के पास, कोई एडवोकेट के पास पार्ट टाइम ड्राफ्टिंग काम कर सकते हो, आप जर्नलिज्म कर सकते हो। वैसे श्रीतम एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। श्रीतम पूछा कि सर मैं पढ़ाई भी करना चाहता हूँ और मैं काम भी करना चाहता हूँ, तो सेटा मु केमती करिवी। तो सबसे पहले, अगर हो सकता है कि आप लोग में से बहुत जन होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें पाठ भी पढ़ू और तो संगे चाकरी भी करू। इट इज पॉसिबल, बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, नॉट फुल टाइम जॉब। बिकॉज इफ यू गो फॉर अ फुल टाइम जॉब, यू हैव टू डेविएट सम टाइम फॉर योर स्टडीज ऑल्सो। तो तुम बेसी पाठ पढ़ो ना, भल ग्रेड न आसले भल कंपनी चाकरी मिलिबो नहीं, तो तुम मानक भितर गोटे डिस्टर्बेंस हम। एका संगे दीटा डंगा चलेबा इज नॉट वेरी इजी। तुम पार्ट टाइम कौन जॉब कर पार। तो प्रथम जिन कौन कर, निजे को आइडेंटिफाई कर कि मो हिसाब रे मोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन, मु कौन जिनस रे भल करि परिबी, किबा एमती करिवो नहीं कि मोर कौन से जगह रे जॉब कर देबी मोर कामटा हे जिवो। इट्स नॉट लाइक दैट। थिंक फॉर ए व्हाइल कि मु एई जिनस रे भल पाउची। एमती भी हेई पारे आपण आर्ट्स पढुथिबे, आपण को जर्नलिज्म रे बहुत इंटरेस्ट थिबो, तो गो टू एनी न्यूज एजेंट्स एंड टॉक टू देम कि सर मते आपण पाखरे इंटर्न करिवार अछि, मु बीए करूची, मते चाकरी करिवार अछि, आपण मते पैसा न दियंतु, अल्प पैसा दियंतु, मोर कामटा देखंतु। एटलीस्ट आपण पाखरे जदि ता पाखरे 3-4 मास भी जदि काम करनेबे, यू विल हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपण कंपनी जाई कहि परिबे कि हां भाई मु एडी चाकरी करि कि आछि, मु आपण पाखरे जॉब करि परिबे। तेणु एटा हला सबुठु बेस्ट जिंस। सेति पे मु कहली कि सबुठु प्रथम आपण इंटर्नशिप ट्राई करंतु, कोनोसी जगह रे गोटे पार्ट टाइम जॉब करंतु। जदि आपण आर्ट्स करूचंती, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आपण कोन से ऑप्शन भी चूज करि परिबे। पर गोटे बेसिक ऑप्शन जोडा आपण को इमीडिएट मिल जिवो, सेटा मु आपण को स्क्रीन रे मेंशन करिछि, जेमति सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक हेड कोडी मते हेई परिबे, LIC काम करि परिबे, गोटे वकील पाखरे ड्राफ्टिंग करि परिबे, जर्नलिज्म रे करि परिबे। जदि आपण साइंस बी साइंस आपण करचंती, सबुठु बेस्ट होची टेस्टिंग लैबोरेटरीज। आपण टेस्टिंग लैबोरेटरी से यू कैन गेट जॉब्स। आपण डेटा साइंस ऊपर गोटे मीडियम कोर्स करि परिबे, जेमति वी हैव मशीन लर्निंग, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटा करि परिबे। आपण पाठ पढि परिबे। जदि आपण एक्वाकल्चर रे करूचंती, जदि आपण डायटेटिक्स रे बीएससी करूचंती, जदि आपण अलगा सेक्टर रे करूचंती जोटा इंडिया रे भी, आई मीन कटक ओडिसा रे भी नहीं, तेणु नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई विथ समथिंग एल्स आल्सो। जो सेक्टर रे आपण जो सेक्टर रे ग्रेजुएट करचंती, सेही सेक्टर ऊपर आपण बेसिकली इंटर्नशिप पे ट्राई करंतु। सब जगह सेक्टर आपन को मिल जिवो। द ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू गो एंड ट्राई कि सर मो पाखरे एमति काम अछि, कि सर मु ये काम करबा चाहूची, मु को फ्रेशली अबे ग्रेजुएट हे कि आछी, राइट। जदि आपण कॉमर्स करूचंती, कॉमर्स पे द बेस्ट ऑप्शन इज जीएसटी प्रैक्टिशनर। आपण जदि जिबे गोटे वेबसाइट रे, जस वेबसाइट कॉल्ड एज gst.gov.in, गोटे वेबसाइट अछि, सेटा आपण जानतु, रजिस्टर योरसेल्फ दैट यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट। से आपण को गोटे छोटिया सर्टिफिकेट मांगिबो एंड से आपण को गोटे ऑफिशियल जीएसटी प्रैक्टिशनर बने दबो। सी सो मच बेनिफिट। आपण पार्ट टाइम जीएसटी फाइलिंग भी करि परिबे, दी पैसा अर्न भी करि परिबे। आइदर यू कैन बिकम स्टॉक ब्रोकिंग एजेंट्स, आपण अलगा कोर्सेस भी करि परिबे। सो कोर्सेस सब परे आसीबी, हमें गोटे सेक्टर वाइज जीवो। जेमति मु कहले जदि आपण को चाकरी दरकार, चाकरी संगे रे आपण पाठ पढिबा चाहउचंती कि चाकरी करबो चाहउचंती, तो ये सब ऑप्शंस को आपण एडर करि परिबे। आ जदि आपण चाहउचंती कि सर मु ग्रेजुएट हो, मु चाहे साइंस ग्रेजुएट हो कि चाहे मु आर्ट्स ग्रेजुएट हो कि कॉमर्स हो, मु का चाकरी करबा चाहउची, ताली यू बैंग योर हेड। आई विल टेल यू, जस्ट गो एंड बैंग योर हेड, इट्स ऑफ नो यूज। व्हाट यू कैन डू इज बेस्ट गो टू योर नियर बाय लोकेलिटी, आ भाई कहदे चाकरी दे दियो, ताले आपण डिग्री रो वैल्यूटा कोन रहिला, राइट। तेणु एनी डाउट विथ द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, जे डाउट अछि कि पचारिबा चाहिबो?
हेलो यस सर यस सर यस बादल सर 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 ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कैसे करेंगे सर? ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस नहीं चाहते हो तो वी हैव डिस्टेंस एमबीए आल्सो, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट एमबीए रियली करने से आपको बहुत अच्छा नौकरी मिल जाएगा? सर इसके बारे में तो मुझे डिटेल्स अच्छे से पता नहीं है, इसीलिए सर। ठीक है, मेरा करना आपसे सर। एक और क्वेश्चन है, आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी तो गारंटी देता है इसका क्या चीज का गारंटी देता है? सर कि वो एचआर हो या फिर फाइनेंस हो या फिर कोई भी सेल्स मार्केटिंग में हो, वो 100% गारंटी देता है कि हम आपको कैंपस लाके देंगे और यू गेट द जॉब। देखो राजेश्वरी, हर इंस्टीट्यूट ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको गारंटी देगा कि हम आपको कैंपस लाके देंगे, मगर इंटरव्यू तो आपको देना है ना, थोड़ा हाँ तो यस आपको सर, चलाना खुद है। से भरोसा होना चाहिए ना सर। एग्जैक्टली तो भरोसा के लिए क्या आपको लगता है सिर्फ एमबीए डिग्री इंपॉर्टेंट है? यस सर, उसमें बहुत कम्युनिकेशन स्किल और बहुत से आइडियाज सब होते हैं, तो शायद हम उसे सीखें। एक पॉइंट आपने भी जो बोला ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, सो हियर इज माय पॉइंट, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आप ये वाला स्लाइड देखिए, ये जो लास्ट पॉइंट है देखिए, अपग्रेड आवर स्किल्स, ये वाला पॉइंट देखिए बॉस। टू बी वेरी फ्रैंक, करियर में आपको पता है गूगल कंपनी जो है ना, वो आजकल और डिग्री नहीं देखती है, वो क्या देखती है पता है? स्किल्स। आपके पास स्किल्स कितना है? डू यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? डू यू हैव एनालिटिकल स्किल्स? क्या आपके पास ये स्किल्स है तो भाई आप मेरे कंपनी में आ जाओ। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ दोस्त, आपको अगर ऊपर उठना है ना तो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। अगर आप स्किल्स को अपग्रेड करना नहीं जानते हो तो आप कितना भी अच्छा डिग्री लेके आ जाओ, आपको कितना भी अच्छा कैंपस प्लेसमेंट में बैठ जाओ, आप जॉब ही क्रैक नहीं कर पाओगे। और जॉब अगर आपको कोई रेफरेंस से मिल भी जाएगा ना, वहां पे आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि करियर ऐसा बनाओ जहां आपको आपका स्किल्स में अपग्रेडेशन मिले। देखो यार, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो आज भी गूगल में जॉब कर रहे हैं, जिनकी पैकेज 1 करोड़ की है। वो कैलिफोर्निया में जॉब करते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स, और उन्होंने सिर्फ क्या किया, बीकॉम किया, दैट्स इट। अब यू नो व्हाट गूगल ने क्या किया, उस बच्चे ने इतना अच्छा बीकॉम में परफॉर्म किया, अपने स्किल्स का यूटिलाइजमेंट किया कि गूगल ने उसको कहा कि वी डोंट वांट अ बीकॉम ग्रेजुएट, वी वांट एन एमबीए ग्रेजुएट, सो व्हाई डोंट यू गो एंड डू अ स्मॉल एमबीए। तो वो बोला कि सर मेरे पास कहाँ है, और अरे डोंट वरी, आप इतना अच्छा काम करते हो, गूगल विल स्पॉन्सर यू। तो यू विल नॉट बिलीव, गूगल स्पॉन्सर्ड हिम टू गो एंड डू एमबीए इन आईआईएम कोलकाता। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब उसने अपना स्किल्स का प्रदर्शन किया। सो माई आंसर टू योर पीपल क्वेश्चन इज कि यार अपना स्किल्स को बढ़ाओ। और कुछ डाउट है? यस, ये कौन हाथ उठाया, एक तो बताइए सर क्या डाउट है। सर जो डाटा साइंस, हाँ पहले हेलो सर। बताइए। यस यस सर जो पार्ट टाइम जो हेलो सर। हाँ कुआ सर जदि जॉब मिली गलानी फास्ट रे कोन पे पैसा मंगाउ से सर? ट्रेन Sorry, out पैसा रे? दे हने आउट रे हेलो? कब चला? जदि पार्ट टाइम जॉब मिलला सर फास्ट क्यों? यस रविंद्र, आई कैन हियर यू। हां सर। ठीक है, जोर कुआ। सर ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କୁହ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କୁହ, ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କର ଜଣେ ପଇସା ଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। कैट एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए कैट एग्जाम एक, दिस इज अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें क्या होगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग से लेकर डेटा रीजनिंग से लेकर कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से करते हो, आई मीन अबव 90s में करते हो, सो यू विल गेट अ स्कोप टू जॉइन आईआईएम। वहां पे आप एमबीए करोगे, वहां आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, बिकॉज आईआईएम इज अ वेरी गुड ब्रांड। अगर आप जस्ट सोचो कि वहां पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो इट्स ऑफ नो यूज। ओके, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर है सर वहाँ पर? ठीक है, आपके इस क्वेश्चन पे हम आएंगे जरूर। सर बटने के बारे में बताइए। इसके बारे में एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन हिंदी, इंग्लिश, ओडिया, जो भी तेरे सर। कन्वीनियंट हो जी। सर जो डाटा साइंस है सर,
सर ये मतलब सर ये हम अपनी करियर के इसमें चूज करेंगे सर, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सर हम ले सकते हैं इसको, मतलब इसमें ट्राई कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट आप एज अ करियर चूज कर सकते हो। आज के डिमांड में हाई डिमांड है। आपको पता है सर। 1 महीने की सैलरी डेटा साइंटिस्ट को 6 लाख रुपए की मिलती है। सर 6 लाख रुपीस डेटा साइंटिस्ट ऑपरेटर कैन गेन इनिशियली। अगर आपके पास डेटा साइंस की डिग्री है तो आपको, एक तो बैंगलोर में देयर लॉट ऑफ कंपनीज जो डेटा साइंस ढूंढती हैं, क्योंकि डेटा साइंस एक कंप्लीट एनालिटिकल जॉब है। आपको फेसबुक में भी नौकरी मिल जाएगा, और अगर आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो गई तो वेरी गुड। सर क्या आप एक रोडवे मुझे बता सकते हैं डाटा साइंस के लिए? एक वेबसाइट है upgrade.com, मैं आपको देता हूँ उस पे। सर UPGRAD एक वेबसाइट मैंने आपके चैट बॉक्स पे लिखा है, upgrade.com वेबसाइट का नाम है। आप इसमें से आप ढूंढ सकते हो। बॉटनी ऑनर्स क्या करना अच्छा होगा? देखो मनोज, बॉटनी ऑनर्स आप जो लिए हो, इट्स बेसिकली, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। देखो दोस्त, क्या है, बॉटनी ऑनर्स है, एक्वा कल्चर है, डाइटिक्स है, फूड टेक्नोलॉजी है। आपने बॉटनी में क्या क्या नया नया गेन किया, पहले वो स्टडी कीजिए। जैसे कि अगर बॉटनी इज ऑल अबाउट, थोड़ा बताइए मेरे को बॉटनी के बारे में आपने क्या क्या। मनोज जी, पहले मनोज का बात करते हैं, फिर सुनीता के पास आते हैं। हाँ जी बोलिए। मनोज, बॉटनी ऑनर्स में आपने क्या क्या नया नया किया है? सर एग्रीकल्चर में बारे में। एग्रीकल्चर, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, हाँ जी। है ना? सर मैं लेबोरेटरी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? साइंटिस्ट में, लेबर साइंटिस्ट में। ठीक है, वो आप एक काम कीजिएगा, ये सेशंस खत्म होने के बाद आप एक मेल कीजिएगा, वी कैन हैव अ डिस्कशन, है ना? हाँ सर। ओके। बी साइंस बादल महाराणा, बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या कर सकते हैं? निर्मा कंपनी का नाम सुने आप लोग? निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा, वो एक आदमी है जो निर्मा का फाउंडर है। उसने केमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद उसने डिटर्जेंट क्रिएट किया। यू कैन बिकम अ टेक्नोलॉजिस्ट। आप एक टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। आप फार्मासिस्ट को गाइड कर सकते हो केमिस्ट्री करने के बाद, है ना सर? हाँ जी। आर्ट्स स्टूडेंट पे कौन कौन होते सर? आर्ट स्टूडेंट पे देखेली ना, देखो हियर इज अ पॉइंट। सी सर आपके साथ कनेक्ट होके रहने के लिए सर कुछ है सर, मतलब चैनल या वेबसाइट या कुछ, मतलब मेंटर मेरे की साथ तरह? कनेक्ट होने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट होंगे। पहले मैं आप लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग के मन में अगर जॉब करने का सेक्टर्स हैं, जैसे आप लोग ने मुझे पूछा कि सर आर्ट सेक्टर पे कुछ बताइए। देखिए, आर्ट्स सेक्टर में बहुत सर कुछ आई हैव ए क्वेश्चन सर। अच्छा बताइए, क्या क्वेश्चन है, बताइए। सर ମୁଁ एक्चुअली एबे वर्तमान बीएससी बॉटनी रे करूची, तो तापरे मु पीजी भी बॉटनी रे करबा को चाहूची, तो मैंने ये सेकंड कैटेगरी भलो रे सोर्स। लेट मी कम टू योर पॉइंट। तमे ए कैटेगरी रे आछो, दिस वन, द सेकंड वन। माने तम भाबिचो कि मु हायर स्टडीज, राइट? हां सर, हायर स्टडीज संगरे एसएससी हो या ओएसएससी हो कि ओ ट्रिपल एससी जॉब पाई भी माने प्रिपरेशन भी करिया को ठीक अछि। मु एटा आगे साथ दिए, तापरे आई विल कम टू योर क्वेश्चन। विल इट बी ओके? यस सर। सर आपण माने मतलब बहुत लोक थिबे जे कहबे कि सर मु हायर स्टडीज करबा चाहूची, मो पाखरे कोन कोन ऑप्शंस अछि। देखंतु जदी आर्ट्स रे कि साइंस रे कि कॉमर्स रे आपण जदी हायर स्टडीज करिवे, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लाइक आपण कहबे सर मु तो एमए करबी, आपण बेटर जानि जंती। बीएससी पर एमएससी करबी, बेटर जानि जंती। कॉमर्स पर सर मु एमकॉम करबी, एमकॉम पर मु एमफिल पढिबी, एमफिल पर मु पीएचडी पढिबी, ओ पीएचडी पर एमबीए पढिबी। ओ पाठर गोटे एंड नै। तेणु इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज, you better know you can go for MA, you can go for BSc to MSc, you can go for BCom to MCom to MBA, so you can go for anything. Basically होउची कोन, बहुत बड़ा लोग कोन करछन्ती हायर स्टडीज करी कि दे प्रेफर टीचिंग और दे प्रेफर रिसर्चर और दे बिकम अ लॉन्ग टर्म कोर्स डेवलपर। कि लोग कोचिंग भी खोली कि बस जाउछन्ती। पर आपण भाबुछन्ती जदी हायर कोर्स करी कि आ भी जदी ओएससी यूपीएससी ई सब करिवे, ई सब भी करि परिबे, नो प्रॉब्लम।
MSc ପରେ basically you can go for pharmacist, you can become pharmacist, ଆପଣ medicine suggest କରି ପାରିବେ। and I will tell you one very good thing for BSc students, ଯଦି ଆପଣ MSc କରିକି pharmacist କି B pharma ଉପରେ କିଛି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ବି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ହଉଛି, ମାନେ ଯିଏ ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ pharmacist compulsory ଥାଏ। so what you can do, you can become a pharmacist member of that shop। ସେ ଦୋକାନର pharmacist member ହେଇଗଲା ପରେ ତମକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ monthly turnover ଦେବେ। either you can charge them as per your degree, if you are a topper you can charge them, bhai I can charge 10,000, I can charge 20,000 per month। तो ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟେ certificate ରେ you can become a pharmacist of a certain shop and you can earn very good amount of money, right? Hello sir, I have a question. Hello. Yes please। Hello sir. Yes Sir. Hello sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ନିଜର ଅଡିଓକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଜଣକୁ ଶୁଣ, ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରୀମା ସାହୁ and others, please mute your audio, please mute your audio। okay guys, mute your audio। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, let me finish up the whole session, ତାପରେ ଆମେ question answer round ରେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା। 6 7 8 9 ଆସିଲା 5 କେମିତି ଲେଖିବୁ? କହିଲି କଣ କରୁଛି କଣ? yes please sincerely request ଆପଣ ଟିକେ mute କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଇଡ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚନ କରି ରିଜଲ୍ଭ କରିବୁ ଆମେ। okay so I was talking about higher studies କି ଆପଣ family business से ଯଦି interfere କରିବେ ତାହେଲେ କଣ କଣ options ଅଛି। ମାନେ ସବୁ options ଅଛି। ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, I will not go with common factors। यहाँ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ BA ପରେ MA କରିବୁ कि BSc ପରେ MSc କରିବୁ कि commerce BCom ପରେ MCom କରିବୁ, not basics। I am going with some like trendy systems which we can adopt in market। ଯଦି ତମେ B.Ed କରିପାର, become a teacher। yes sir, yes I have a question sir। After graduation, if we want to start a English medium school, then what kind of things we have to do? Are you talking about this option number 3? Option number 3, yes sir। हाँ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ତମେ ଏ ଅପସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢି ଦିଅ। I am coming line to line। okay sir। okay so now I'll come to option number 3। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଥିବେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ନ ହଉ କି ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନ ହଉ କି କିଛି ବି ନ ହଉ, ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ଅପସନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ, ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ନିଶ୍ ମାର୍କେଟିଂ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ ମାର୍କେଟିଂ କଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁଗଲ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ବତେଇ ଦଉଛି। ନିଶ୍ ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ। ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଉପରେ ମୋ ପାଖରେ କଣ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପସନ୍ସ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟକ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିଶ୍। ସପୋଜ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାର ବହୁତ ମୋର ମନ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଚିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନିଶ୍ ମାର୍କେଟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅବିକା ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି, ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ମେନସନ୍ଡ ହିୟର। यूट्यूबर, you can become a YouTuber। you know YouTube रे भी आपण बहुत अधिक पैसा कमाई परिबे। you can become a digital marketing specialist। आपण लोक मानन को गाइड करी कि तांको तरफ रे पैसा कमाई परिबे। you can even start a small insta reel business। आजिकल इंस्टा रील ग्राम बहुत फेमस हलानी, तेणु इंस्टाग्राम रील रे भी करी कि आपण गोटे बिजनेस सेटअप करि परिबे एंड यू कैन अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। you can become a blogger। जदि आपण को ट्रैवलिंग बहुत पसंद अछि, जदि आपण पर बहुत अच्छा कंटेंट अछि, you can start up your ideas with bloggers। even you can come up with cloud kitchens। Zomato cloud kitchens upare kaam kare। you can become a product designer, you can become a graphic designer, video editor, audio editor। you can become a lot of। ମୁଁ basics upare स्थिति में कथा होनी, ମୁଁ କିଛି specialist upare कथा होची जोटा कि आजिकली ट्रेंड रे चलीची। आ जदि आपण आर्ट्स upare, if you are talking about कि सर ମୁଁ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तीनटा जगह रे मु किछि स्टार्टअप करबा चाहूची,
and you have lot of things मु तळे सब मेंशन करछि आपण गोटे गो थ्रू करि परिबे जदि आपण आर्ट्स चाहउचंती you have coaching institutes, you can go for teaching, you can become a psychologist, counselor, you can go and design some chef courses, तमे गोटे बावर्ची हो सकते हैं आप, you can go for creative writing, you can become an NLP practitioner, you know NLP practitioner, मु गोटे NLP practitioner भी अछि, I know what is the value of that. जदि आपण साइंस को जदि you can become nurses, you can become assistant services, आपण फूड टेक्नोलॉजी ऊपर करि परिबे, आपण आपण को सेक्टर एरिया ऊपर भी अलग अलग स्टार्टअप करि परिबे, जे एविएशन रे करूचंती से माने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग रो गोटे पूरा इंस्टीट्यूट खोलुचंती, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. आ जदि आपण कॉमर्स रे भी if you want to go and start up something, you can start up your own GST company, you can start up जेमति हमर कारवी अछि, जेमति हमर we have you know Motilal Oswal जेमति stock broking companies अछि, you can start up your own finance company, you can become a balance sheet guider, you can become a part time service provider, you can become a tally teacher. आपण अलग अलग varieties अलग अलग startup ता करि परिबे. So these are some basics like of how you can come up with you know startups if you want to do startup business after completion of graduation. और जदि आपण आजिका सिचुएशन रो अपगोइंग स्किल्स ऊपर काम करबा चाहउचंती, मु आपण गोटे एग्जांपल दउची. आपण जानिथिबे कि नै जाननांती, गूगल एंड एप्पल से दि जण एमती गोटे कंपनी अछि जे कि बेसिकली अभिका आरंभ करूची मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स तयारी से माने करूचंती, जो तांकर बिजनेस इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक कार्स, तांकर बिजनेस समथिंग एल्स. So what I want to tell you कि जो अपकमिंग ट्रेंड अछि माने आज का जो ट्रेंड ताको फॉलो करी कि निजको अपग्रेड करो कोन दरकार. ए गोटे इकिगाई कांसेप्ट लिखा आइछि. इकिगाई जदि आपण गूगल रे सर्च करिवे यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. मु आपण बेसिक कहि दउछि. जदि आपण कंफ्यूज अछंती, आपण जानि पारु नंती कि सर मु कोन करिवि, मु जानि पारु नै, मु बहुत दुखित हो जायछि, आपण गोटे इकिगाई टेस्ट नै परिवे. से टेस्ट आपण केमती कोन नेबे सेडा मु आपण गोटे स्पेशल गाइडेंस रे आपण को हेल्प कर देबी. आ आज का डेट रे बायोचिप अवेलेबिलिटी बहुत कम अछि, ता पर गवर्नमेंट आर सर्चिंग फॉर पीपल हु कैन वर्क ऑन बायोचिप्स एंड ऑल. यू नो सोलर पैनल्स आजिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करछि कि सोलर पैनल ऊपर टे काम कर. आपण सोलर पैनल इंजीनियर भी हेई परिबे, आपण सोलर पैनल गाइडर भी हेई परिबे. अभी का टाटा कंपनी से गोटे इंडिविजुअल लोक को अपॉइंट करूची टू बिकम अ सोलर पैनल गाइडर, जे आपण को रेफरेंस रु सोलर पैनल लगेबो, आपण को कमीशन मिलिबो. आपण ता भी टाटा पावर भी आपण अप्लाई करि परिबे. आपण निज पई ऑनलाइन कोर्सेस डिजाइन करि परिबे. जो गोटे मैडम पचाउतले कि सर हमें स्कूल खोलिबो तो केमति करि परिबो, किछि खोलिबो दरकार नै. आपण गोटे ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करंतु. ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करके वेबसाइट अछंदी बहुत सारा जोडी आपण कोर्स आपण बिक्री करि परिबे. रेगुलर बेसिस रे यू कैन अर्न maximum to maximum you can earn minimum 5 to 6 lakh rupees per month. बहुत स्कोप अछि ता भीतर सेटा भी ट्राई करि परिबे आपण. आ आपण जदि आउ भी शिक्षा चाहउचंती, निजको अपग्रेड करबा चाहउचंती, ताले मो सजेशन अछि कि आपण कोर्स से गो रेप्यूटेड फार्म ऊपर आपण इंटर्नशिप करंतु, आपण जॉब प्रैक्टिस करंतु, सिखंतु कामटा केमति होवे, आपण को आपण क्वेश्चन आंसर सब मिल जिवो. तेनु these 4 सेक्टर्स ऊपर बेसिकली हमें फोकस करूछु. एंड मु पूरा श्योर अछि कि आपण माने बुली बाली के 3-4 सेक्टर रे आसी कि रहिबे. तेनु दिस इज अ शॉर्ट कंक्लूजन टुवर्ड्स फ्रॉम माय सेल्फ दैट आपण गोल को आइडेंटिफाई करंतु, भाबंतु कि मो सेक्टर ऊपर मो को जिंस ऊपर बहुत भलो अछि, मो को जिंस ऊपर पैशनेटली काम करि परिबी इवन लेट नाइट. I'm talking about if we want to start a school, any kind of, then what kind of things we have to do? So suppose if you want to start a very small play school, no छोटो पिलान को play school आरंभ करबा चाहूचो, so what you can do, you can contact some franchisee peoples. हमर एडी बचपन अछि, यूरो किड्स भी अछि, किड्स जेनिया भी अछि, तंको आपण कांटेक्ट कले से माने आपण गोटे फ्रेंचाइजी देबे. They will give you royalty, they will give you materials. फिर आपण को मार्केटिंग करके पिला जुगाड़ करिया पड़िबो. से स्टडी मटेरियल भी आपण को देबे, ड्रेस भी देबे, सब कुछ देबे. तो पिला मानंगुरु फीस रु ने कि सब कुछ आपण जुगाड़ करिया पड़िबो. जदि आपण 50 टा 100 टा पिला जुगाड़ कर देले तो सब इन्वेस्टमेंट आपण को पाखरे 6-7 मास रे पळे आसीबो. दिस इज द लॉजिक. आ जदि आपण गोटे स्कूल खोलिया चाहउचंती, एफिलिएशंस काइंड ऑफ स्कूल खोलिया चाहउचंती, सीबीएसई, आईसीएसई, एचएससी सब पढाइबे जदि ता पय आपण को दरकार एफिलिएशंस, जो भीतर की क्लास
1 ରୁ ନେଇକି और नर्सरी टू नेकी क्लास 6 पर्यंत यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्पेशल एफिलिएशंस आपण पिला डाकंतु इकट्ठा करंतु आ पाठ पढांतु एला द सिस्टम Sir, without CT, B.Ed, we can do, sir. Sir. yes रो कोची देख here I end up with my session. I am sure कि हमर आ भी फैकल्टी अछंती जे कि आपन को या बिसर आ भी टिके कहिबे तो आफ्टर दैट वी कैन हैव सर आगो क्वेश्चन थिला सर आगो क्वेश्चन थिला ओके सर आपण कहउतले आपण माने सर केमिति कनेक्ट कर रे हम से पचरथिले आपण डाटा साइंटिस्ट विषय आपण पचारले सर केमिति मेंटर हम रहेगा माने आपण मेंटर केमिति हेबे हम सर पचरथिले upgrade.com बोलेगी हां upgrade.com सर you can check that ता भीतर आपण को कोर्स भी जॉइन करि परबे डाटा साइंटिस्ट से आपण गाइड भी करिवे ताको छाडी की आउ किसी भी क्वेश्चन चले आपण मते मेल करि परिवे आपण को आईएमएस थ्रू रो मोर मेल आईडी मोर कांटेक्ट नंबर सब मिल जिवो राइट ठीक है सर टेंशन नबो नहीं थिंग्स विल गेट सेटल्ड राइट सो आई हैंड ओवर माय पॉइंट टू गायत्री मैडम so that other speakers can connect. Then after completion of their session we can have a complete question answer round. Over to Gayatri madam. स्किल टा केमति डेवलप करि परिबा सर निजर स्किल केमति डेवलप करि परिबा निजर स्किल डेवलपमेंट विषय तो सारे पे बहुत दिन से पहले स्किल डेवलपमेंट सर मु सिकल हम पकड़ अछंती दिवाकर सिंह सिकल और सार अछंती सार भी किछ कहि परिबा केमति पिला माने पचारछंती केमति ताकर स्किल डेवलपमेंट करियो बोली तो सार अछंती सार सिकल और सार अछंती हां अछंती हां दिवाकर के आंसर करन तो पिला केमति स्किल डेवलपमेंट करिवे ताकर Divakar sir? Yes, madam. You are asking something? Yes, sir. Yes, sir. Students are asking that how they can develop their skill. Is there any tips you can give in? How they can develop their what? Skill. Skill. Okay. So it's so developmenting. See, आप सभी को समझना पड़ेगा. स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको ये पता करना जरूरी है कि आपके अंदर कौन से स्किल अच्छी है, राइट? सो क्योंकि जनरली एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हर इंसान के अंदर किसी भी करियर को चूज करने के लिए 3 अलग अलग डायमेंशन का पता होना जरूरी है. पहला, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है. दूसरा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है. और तीसरा, आपका एप्टीट्यूड किस प्रकार का है, मतलब आप कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है. तो अगर आपका इंटरेस्ट हम कहते हैं कि सोशल वर्क में ज्यादा है, सामाजिक है, आप बहुत सारा काम ऐसा करते हो जिसमें लोगों की हेल्प होती है, तो मतलब आप सोशल इंटरेस्ट के हो. आप हो सकता है कि ऐसा काम करना पसंद करते हो जिसमें कि आपको प्रॉफिट हो, बिजनेस करना पसंद है, आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आपका एंटरप्राइजिंग इंटरेस्ट है. आप कोई भी चीज बिल्कुल सेट रूटीन से करते हो, मतलब जो बिल्कुल नियम है, नियम से हट के नहीं करते हैं, तो हम मानते हैं कि आपका इंटरेस्ट कन्वेंशनल है. तो 6 प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं: रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल. तो हमारा इंटरेस्ट कैसा है उसके आधार पे हम बहुत सारे जॉब डिटरमाइन करते हैं. पहला, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपके अंदर लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी है, मतलब आप अच्छा लिख पाते हो कि नहीं. आपके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी है कि आपको मैथ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आती है कि नहीं. आपके अंदर मैकेनिकल एबिलिटी है या क्लरिकल एबिलिटी है कि नहीं. आपके अंदर परसेप्चुअल एबिलिटी है कि नहीं. तो जब हमें ये चीजें पता होती हैं कि मेरे अंदर ये क्षमता किसी काम को अच्छे से करने की है, तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो मान लीजिए आपके अंदर लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी है, तो हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम अपनी वोकेबुलरी को, अपने राइटिंग पैटर्न को, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, ताकि हम बहुत अच्छा बोलना शुरू करें या बहुत अच्छा लिखना शुरू करें. स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं. स्किल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं. एक हम बोलते हैं हार्ड स्किल और दूसरा हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, राइट. हार्ड स्किल में ऐसा होता है कि हमारे पास ये काम करने का स्पेशल एबिलिटी है. जैसे हम मान सकते हैं कि हम को मैकेनिकल चीजें आती है, तो हम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए. लेकिन क्या हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल है?
सॉफ्ट स्किल मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन है, आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं, आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है कि नहीं, आपके अंदर मींस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं। तो ये भी हमको डेवलप करना होता है। तो ये 2 स्किल्स के लिए अलग अलग प्रकार के मींस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है। कुछ तो आपको कोर्स में सिखाए जाते हैं जिसको हम हार्ड स्किल कहते हैं। जो कोर्सेज हमें जो कॉलेजेस में हमें नहीं सिखाया जाता है या हमें नहीं पता होता है, आज की डेट में इंटरनेट इतना अवेलेबल है कि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम जाकर स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो आप उसे ज्वाइन करके अपनी लाइफ स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिक जो ये होनी चाहिए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ाना क्या है। आपने गलत स्किल डेवलप कर ली या और हो सकता है कि आपको वो पसंद नहीं हो, फिर भी आप उसे करते जा रहे हो, तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी मैम। हेलो सर। यस सर। यस मिस्टर आर्या। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। सर ग्रेजुएट योर वॉइस इज नॉट क्लियर। के बाद कंप्यूटर का कौन सी स्किल करना? ग्रेजुएशन के बाद क्या बोला आपने? सर कंप्यूटर का कोर्स कौन सी करनी चाहिए? कंप्यूटर का कोर्स कौन सा करना कंप्यूटर का चाहिए? कोर्स कौन सा कोर्स करना चाहिए ये आप पूछ रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर का कौन सा कोर्स करना चाहिए? अभी डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन कैसे किया है। ठीक है, मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद डीसीए कर लो या पीजीडीसीए कर लो। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज पीजीडीसीए करना एक जनरलाइज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेट है जहां पर आप कर सकते हो। पीजीडीसीए करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट मैच हो गया या आपकी एबिलिटी आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को समझ पा रही है, क्योंकि सब लोग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते। ठीक है, वो कोडिंग होता है, बहुत सी चीजें होती है जो उससे मैच नहीं कर रही हैं। तो जनरल वे पे ग्रेजुएशन के बाद हम पीजीडीसीए ही कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप को कंप्यूटर फील्ड पे आगे बढ़ाना है तो या तो आप 12th के बाद इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे जाएंगे जहां पर आप जाके कोर्स कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है, या आपको पीजीडीसीए करना होगा। फिर जैसा कि हमारे दूसरे स्पीकर सर ने बोला कि आपको अपग्रेड में जाके अपने आप को दूसरे टाइप की जो कोडिंग स्किल्स हैं वो अवेलेबल है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। पर चीजें अवेलेबल है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप उसे प्रोसेस कर पाते हो कि नहीं। अदरवाइज आप अपना समय भी दे रहे हो कंप्यूटर सीखने में और आप उसको आउटपुट नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या वो आपसे अलाइन है। दैट यू हैव टू डू मिस्टर आर्या। आर यू क्लियर? भी कर सकते हैं शायद जी एमसीए भी कर सकते हैं। हेलो। एंट्रेंस दे के वो तो अगर क्वालीफाई करेंगे तो फिर एमसीए भी कर सकते हैं। सर मैं इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर में क्या कोर्स करना चाहिए, तो देखिए आजकल का ट्रेंडिंग कोर्सेज में सबसे इंटरेस्टिंग कोर्स है वेब डेवलपर। आप एक वर्डप्रेस सीख सकते हो जिसमें आप फॉरेन कंपनीज के वेब को डेवलप करके यू कैन अर्न सब्सटेंशियल अमाउंट। पर उसके लिए आपको कुछ कोडिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जो आजकल वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कस्टमाइज करने के लिए यू रिक्वायर कोडिंग स्किल्स। ऐसे तो आप कॉपी पेस्ट करके यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ वेबसाइट्स, पर अगर आपको एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइनिंग करना है तो कोडिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे दोस्त आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सर हमें कंप्यूटर कोर्स क्या करना चाहिए, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले आपका स्किल्स को डेवलप कीजिए कि आप कौन से कंप्यूटर स्किल्स में एक्सपर्ट हो। अगर आपको छोटा मोटा एक्सेल पावर पॉइंट ये सब भी आता है ना, तो आजकल कॉलेजेस दे रिक्वायर कि भाई हमें कोई सिखा दे, ये प्रेजेंटेशन को सिखा दे, एक्सेल्स को सिखा दे। अगर आपको वो सब छोड़ के वेब डिजाइनिंग करना है तो ट्राई टू लर्न वर्डप्रेस। वो कॉपी पेस्ट वाला जॉब है, वो आप कर सकते हो। यू कैन बिकम ए एंड्रॉइड डेवलपर। आप वो भी आप यू कैन, अगर आपको स्किल्स है तो आप एंड्रॉइड में गेम्स, छोटे मोटे गेम्स डेवलप करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आदित्य जी। यस सर। हेलो सर। यस मिनिमा जी। सर +3 ओडिया ऑनर्स पर कोन करियो सर? कोन करियो पे इंटरेस्ट हायर स्टडी रे जिबा पे इंटरेस्ट आ तापरे किछि चाकरी करिया रे इंटरेस्ट कोन अछि से हम सब तमको। एब्सोल्युटली मिनी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आइडेंटिफाई करो तुमरो कोन इंटरेस्ट। तुम चाकरी करबा चाहउछो कि तुम किछि स्टार्टअप करबा चाहउछो, तुमरो गोल के कोन? आफ्टर ओडिया ऑनर्स जब परे माने को लाइन अछि सर? बहुत लाइन अछि। या ऑनर्स परे तुम हायर स्टडी करिया को चाहो तो पीजी करि परिबे।
यदि चाकरी करबा को चाहत कहले से अनुसार तुमको सा कहिए काम करिए मैम हायर स्टडी मैम माने ओके कोडा मिनी तुमको आ गुड आईडिया कहूची कैन आई आस्क द क्वेश्चन Okay, let me first clarify Mini's answer, then I will come to you. I'll come to each and everybody. So Mini, there is a job called as transcriptor. Have you heard about transcriptor? यस सर Do you know what is transcriptor? यस सर Yes. So you can even try for this transcriptor job. जदि आप ट्रांसक्रिप्टर जब अप्लाई करिवे से आपन को ओडिया ट्रांसलेशन करिके आपन को इंग्लिश से कन्वर्ट करिया पड़िवो कि आपन को अदर लैंग्वेज से कन्वर्ट करिया पड़िवो आपन सेहीटा भी ट्राई करि परिबे आ जदि आपन के स्टार्टअप करबा चाहचंती आज काली लोक माने यू नो वी हैव कोचिंग सेंटर्स यू नो फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज preply.com आपन नोट करि परिबे preply.com वो चैट बॉक्स से लिखि दोची Preply. The website called as Preply. There might be a simple spelling mistake. आप लोग Google करी परिवे. सेडी माने किछि पिला माने अछंती जे इंग्लिश रु ओडिया सिखिवा चाहुचंती कि जे हिंदी रु ओडिया सिखिवा चाहुचंती you can even become a ओडिया ट्यूटर से माने आप लोग डॉलर रे पेमेंट करिवे and you can earn a very good substantial amount from that. सर Yes. सर बी ग्रेजुएशन पर बिजनेस करा पहले कौन करावे पड़बो सर का ऊपर बिजनेस सर वो आपनकर लाइक आई एम अनेबल टू गेट दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट पचलले सर बीए ग्रेजुएशन के बाद सर बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर बीए ग्रेजुएट हला पर कौन बिजनेस करिवे हां सर बिजनेस करा पहले कौन करावे पड़ो सर देखो बिजनेस करिया पे आपन को सबुठ प्रथम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज वेरी इंपोर्टेंट आपन जदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट जानिबे बिजनेस करि परिबे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बैलेंस शीट्स मिनिमल डेबिट क्रेडिट एंट्री इज वेरी कंपलसरी तो जदी आपन शॉर्ट टर्म बिजनेस भी करबा चाहू छंती देन व्हाट यू कैन गो फॉर दिस जर्नलिज्म काइंड ऑफ थिंग्स आपन जर्नलिज्म ऊपर करि परिबे क्रिएटिव राइटिंग ऊपर आपन बिजनेस करि परिबे यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर हेलो Sir, thank you, sir. Chemical engineering. Can I add something in that? Sir, yes, sir. Okay, so business करने के Sir, I लिए have a doubt. can I answer the first? Can I answer Wait first? for a minute. Let sir. जैसे आपने पूछा ना कि मुझे बिजनेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो आपको हाँ ये सर ठीक है हाँ अगर आपको ये पता है कि कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है बिजनेस में जहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है तो आप उन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें कि आप अपने आप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर हम उन स्कीम्स की बात करें तो ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है या MSME स्कीम है जो कि स्मॉल और माइक्रो और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है यूथ बच्चों के लिए सिडबी की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रमोटिंग यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ठीक है उसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हो सिडबी का है ये वहां पर आपको वो बजट या कुछ फंड देते हैं जिसमें कि आप अपना लोन ले सकते हो महिलाओं के लिए अलग से स्कीम चलती है जिसको हम बोलते हैं स्टेप स्कीम मतलब सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन और प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप दो स्कीम महिलाओं के लिए है जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि वो अपने बिजनेस को खुद से कैसे खड़ा करें अगर कोई बच्चा या इंसान पर्सन विद डिसेबिलिटी है या डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए NHFDC जो है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो उन्हें बजट प्रोवाइड करती है कि वो अपना खुद का बिजनेस रन करके अपनी लाइवलीहुड को चला सकता है ठीक है एक बहुत कॉमन नेम है मुद्रा वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर स्कीम है मुद्रा में जहां पर आपको 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का फाइनेंस मिलता है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए तो अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है या बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको ये भी पता करना होगा कि क्या आपके अंदर बिजनेस करने का माइंडसेट है कि नहीं राइट अगर आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा और अगर वो है तो फिर आप अपने बिजनेस में अपना पैसा क्यों लगाओगे अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो तो फिर तो रिस्क हो गया देन यू आर गोइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट राइट
और ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहां पर आपको फाइनेंसेस मिलते हैं बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे, तो आपको विजिट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के लिए। ओके हाँ सर, थैंक यू सर। ओके Sir, यस मैडम। sir, what can I do with my geology graduation? So you can become an IFS officer. Sir, I want to go in some medical sectors. As Manish sir told, you can apply for nursing. So before applying nursing, you have to clear BSc. So अरे तो वो ग्रेजुएशन तो मिनिमम रिक्विजिट है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब अगर आपने जूलॉजी लिया है तो आपके पास वाइड एरिया है कि आप पैरामेडिकल की तरफ जा सकते हैं, आप मेडिकल साइंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है जूलॉजी के लिए जो कि हमारे इंडिया में लोग करते ही नहीं है। अभी यहाँ पर हाइड्रोलॉजी पे वर्क हो रहा है, ठीक है, ओशियन पे वर्क हो रहा है। तो अब जितना जितना क्लाइमेट चेंज होगा हमारा जूलॉजी अफेक्टेड होगा, तो जूलॉजी इज नाउ इंक्रीजिंग। तो आपको भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद से रिसर्च करनी है। करियर एक्सपर्ट आपको केवल कुछ गाइडलाइन दे पाएंगे जो कि अवेलेबल है। एज अ स्टूडेंट अगर आपका इंटरेस्ट जूलॉजी में है तो आपको ये देखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट जूलॉजी से मैच करता है, अब मेरे लिए कितने ऑप्शंस हैं। तो नर्सिंग एक बहुत कॉमन ऑप्शन हो गया, ठीक है, पैरामेडिकल एक बहुत कॉमन ऑप्शन हो गया। तो आपको उस एरिया पे देखना है जो कि आगे आगे 5 साल 10 साल बाद टेम्पटिंग है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो पॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ सकते हो, आप हाइड्रोलॉजिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है आपके पास जूलॉजी के लिए, एंड इट्स अ वेरी बिग फील्ड। सो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो एज अ टेकिंग जूलॉजी। रिसर्च ऑफिसर से लेकर प्रोफेसर से लेकर मींस टीचिंग जॉब इज अवेलेबल, रिसर्च जॉब इज अवेलेबल, एप्लीकेशन जॉब इज अवेलेबल, और सिंपल फाइट तो आप कर ही पाओगे ग्रेजुएशन के बाद। सो वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आपके लिए, ठीक है। Sir, you told about paramedical jobs. I told about Sir, paramedical courses. पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज का मतलब होता है जो डायरेक्ट साइंस मींस डायरेक्ट मेडिकल साइंस नहीं है। जैसे आप ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप प्रोस्थेटिक आर्थोटिस्ट जो कि कटे हाथ और पैर को बनाते हैं ना, वो बन सकते हो, ठीक है। आप मींस मोबाइलिटी इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, मतलब आंख जो देख नहीं सकते उनको ट्रेनिंग देने वाले बन सकते हो। आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हो, आप टेक्नीशियन बन सकते हो, बहुत सारे, आप डाइटिशियन न्यूट्रिशन बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि पैरामेडिकल साइंस में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यू कैन डू एनीथिंग। सर इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में कुछ होता है? एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हर कोर्सेज के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर आप नर्सिंग की तरफ जाएंगे तो नर्सिंग का एंट्रेंस होगा। अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहोगे वहां पर, हाँ, साइकोलॉजी इज अ गुड क्वेश्चन। साइकोलॉजी इज बहुत टेम्पटिंग है, हम लोग साइकोलॉजी के ही हैं, तो साइकोलॉजी में भी एक अच्छा स्कोप है। पैरामेडिकल में ही साइकोलॉजी आती है फिलहाल, तो साइकोलॉजी इज अच्छा ऑप्शन है, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर यस सर क्या आपने सर ओएबी टीचर हेबा पाए सर क्या चीज ग्रेजुएशन पर कोन करियो सर? एंट्रेंस देय हबो ना? दे आबा देना ही पड़ेगा सर ग्रेजुएशन पर सर दे आबा Sir, what is the career option after BSc? Sir, what is the career option after BSc? Chemistry. बीएससी केमिस्ट्री। Yes sir. मनीष सर ने बताया था ना आपको निर्मा का एग्जांपल देके। Sir, Sir, what is the career option after BSc Mathematics? BSc in what? Mathematics. You can become a defense. You can become a defense personnel, right? BSc के बाद आप Sir, I have a question. Mathematics. Mathematics. I prefer IT sector jobs. No, you prefer IT sector jobs, so you should ask question like that. कि what is the career in IT sector? आपने बोला मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाले डिफेंस पर्सनल बन सकते हैं। लेटरल एंट्री होती है मैथ्स ग्रेजुएट्स के लिए, मतलब इंडियन आर्मी एंड द वेरियस साइंसेस सेपरेट रिक्रूटमेंट करता है। आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब होती है, वो आप बन सकते हैं। आपके पास रिसर्च अपॉर्चुनिटी होती है मैथमेटिशियन के साथ में, आप एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आपके पास
अगर हम बात करें तो एक स्पेशल सर्विस होती है भारत सरकार की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो केवल मैथमेटिशियंस को ही लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज रिसर्च में है, टीचिंग में है, एप्लीकेशंस में है, बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट आईटी सेक्टर पे है तो ऑफ कोर्स मनीष जी ने आपको बताया है कि आपके पास वेब डेवलपमेंट का स्किल होना चाहिए, आपके पास बेसिकली अगर आपका आईटी इंटरेस्ट है तो आपको 12th के बाद ही कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए था। पर अगर आप लेट हो गए हैं तो अभी आप उसे अपग्रेड करके किसी कंप्यूटर स्ट्रीम में एडमिशंस लेके और अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए, जो कि मनीष सर ने आपको बताया कि आपके पास वेबसाइट डिजाइनिंग का होना चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपिंग का होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अब इसके लिए कोई बार नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसने भी अभी आपको बहुत लिबर्टी दे दी है कि आप किसी भी समय जॉब शिफ्ट कर सकते हो, किसी भी समय सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, और एमफिल खत्म हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितनी सारी नई नई एडवांसमेंट चीजें आ चुकी हैं। तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। थैंक यू सर। लास्ट में होम साइंस ऑनर्स के बाद वो उसका क्या स्कोप है सर्विस का? होम साइंस यू आर आस्किंग मैडम? यस, होम साइंस के बाद नॉर्मली हम लोग बहुत सारे जॉब अपनी सोशल वर्क में आप जा सकते हो, आप विमेन वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप एक तरीके से फूड मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप डाइटिशियन बन सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी होम साइंस में ही निकलती है। तो टीचर बन सकते हैं सर? हाँ, फूड बन सकते हैं टीचर, होम साइंस के बाद टीचर बन सकते हैं। आपको बीएड करना पड़ेगा पर आप स्पेसिफिक कर सकते हो उसे। टीचर के लिए सीटी एग्जाम अच्छा है ना बीडी एग्जाम अच्छा है? Which one? बीएड अच्छा है या सर बीडी एग्जाम के लिए अच्छा सीटी? वाइस क्लियर नहीं है। देखो देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखिए मैं आप लोगों को एक शॉट में क्लैरिफाई कर देता हूँ। टीचिंग जॉब सबसे इजी जॉब होता है। आप लोग कोई भी टीचर बन जाओ, कैसे भी टीचर बन जाओ, पर अगर आपको जैसे एक कहते हैं ना कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो वैसे ही एक लाइसेंस चाहिए होता है कॉल्ड एज बीईडी। आप बीईडी का लाइसेंस ले लो और आपको एक टीचर जॉब ऑफिशियली मिल जाएगा। सर बीडी स्टूडेंट होम साइंस ऑनर्स स्टूडेंट बीडी कर पाएगी सर? देखिए बीएड कोई भी कर सकता है। आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, बीएड कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स ले लिए तो बीएड नहीं कर सकते, कॉमर्स ले तो बीएड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर सर मु इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हेले बीएड आ पीजी ऑप्शन अछि ग्रेजुएशन परे आउ किछि ऑप्शन अछि सर? हां, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आपण पहले कोन चाहौ छथि सेटा त मते को डू यू वांट टू गो फॉर जॉब, डू यू वांट टू गो फॉर स्टार्टअप और डू यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज? कोन चाहौ छथि? टीचिंग सर। टीचिंग तो ताऊ तो मल्टीपल अछि। यू कैन बिकम एन इंग्लिश टीचर आल्सो। आजकल स्कूल्स रे यू कैन अप्लाई। हिंदी टीचर के लिए क्या करना? किसके लिए बेटा? हिंदी टीचर के लिए। हाँ, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन अप्लाई इन एनी स्कूल्स कि आपको हिंदी पढ़ाना है। सर आओ किछि सर मैंने अभी कोविड का दाखिला भी दे दिया हूँ, तो इसके बाद और क्या एग्जाम होगा? आपके पास डिग्री है, बीएड का डिग्री है? हाँ सर। तो फिर आप स्कूल्स में अप्लाई करो। सो सीटीईटी एक एग्जामिनेशन सर है। सर हिस्ट्री ऑनर्स पे कौन है? दिवाकर सर प्लीज कंटिन्यू। आई सेड कि आजकल एक एग्जामिनेशन होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी एग्जामिनेशन है जो बीएड के बाद टीचर को करना होता है, जिससे उसका क्वालिफिकेशन तय होता है कि वो पूरे भारत में कहीं पर भी टीचिंग जॉब कर सकता है। सेम वे हर स्टेट अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है और उसके बेसिस पे वो टीचर्स को ऑथराइज करता है कि आप टीचिंग कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बीएड इज प्री रिक्विजिट है, जैसा मनीष सर बोल रहे हैं कि आप बीएड अगर कर चुके हैं तो आप किसी भी स्कूल में एज अ टीचिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। या सर आई हैव ए क्वेश्चन सर। how much time we has to be here? We have another meeting. Actually, I have another meeting. Sir, we will cover within 5 minutes. So we will take 2 minutes. We will take 2 questions only. Okay, that will be better. सर आपने बोला था कि सोशल सर्विस भी करना है और ना वो
मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं कौन सा स्किल डेवलप करूं? आपको प्रॉफिट भी चाहिए और क्या चाहिए? सोशल सर्विस भी करना है। यार सोशल सर्विस भी करना, प्रॉफिट भी चाहिए, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। Sir, actually I आप have a question also. एनजीओ ज्वाइन कर लो, एनजीओ ज्वाइन करने से भी आपको पैसा I'm मिलेगा। finally a student in English honors. हम्म So without teaching, any other option? आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या क्वेश्चन था? सर मैं इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो टीचिंग के अलावा कोई और ऑप्शन? आप जैसे अरे मनीष सर बोलते तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, कितना बड़ा ऑप्शन है। सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेटर बन सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से अगर आप जाएंगे ना, टीचिंग के अलावा यहाँ पर इंटरप्रेटर, ठीक है, कोडर, बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, लैंग्वेज टीचर, ये चीजें आप बन सकते हो। इंग्लिश के में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो डायरेक्ट वे पे नहीं दिखता है कि हमारा इंग्लिश रिक्विजिट है, पर बहुत जगह जैसे आप किसी जॉब पे जा रहे हो तो पर्सनल असिस्टेंस की जॉब है, रिसेप्शन में जॉब है, मींस मैनेजमेंट का जॉब है, वहां आपके इंग्लिश कम्युनिकेशंस का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सारी जॉब अवेलेबल है आपके इंग्लिश लिटरेचर के आधार पे। जो प्री रिक्विजिट है वो आपका ग्रेजुएशन है, आप इसे सब्जेक्ट से कोरिलेट मत कीजिए। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव अ स्पेशलाइजेशन। आपका प्री रिक्विजिट है ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बेस पे जितनी जॉब अवेलेबल है आप वो कर सकते हो। राइट संजना जी? यस सर। आप संजना पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, ये पर कौन यू कैन बिकम अ कंटेंट राइटर आल्सो। कंटेंट राइटर, ट्रू ट्रू। सर हिस्ट्री ऑनर्स ऑनर्स पर सर हमें कौन करे जीरो Gayatri, this will be the last question. This will be the last question, and we'll close the session. This will be the last question. ऑनर्स पर जब हायर स्टडी କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ you can go for PG, MPhil and PhD. If you want to take a job, sir already କହିସାରିଲେଣି आर्ट्स ग्रेजुएट ମାନେ କଣ जॉब ऑप्शन नहीं परिबे, sir already କହିସାରିଲେଣି। तो तमे हमर इंटरेस्ट अनुसार से अनुसार तमे नबो। बहुत क्वेश्चन तमे माने पचारलनी, जेमि बीएड भी करि परिबो, जने बीए पास करला परे बीएड करि परिबो, टीचिंग टीचरशिप करि परिबो, किबा अलगा कोनसी बैंक जॉब दे परिबे। सर भी दिवाकर सर कहते, मनीष सर कहते, त माने ग्रेजुएशन परे हमर जहां ऑप्शन अछि, तमे जे कोन से ऑनर्स लियो यू कैन गो फॉर दैट, से किछ असुविधा नै। से बहुत भलो लागिला, पिला मानकर बहुत इंटरेस्ट अछि, से माने बहुत क्वेश्चन भी पचारले, हमर रिसोर्स पर्सन मान को सुनला परे बहुत डाउट तांकर क्लियर हेतिबा। हम एबे चैट बॉक्स रे हम लिखि दबो हमर मेल आईडी, पिला माने पाखरे प्राय अछि मेल आईडी आ व्हाट्सएप नंबर, आ जहां क्वेश्चन अछि हमें ताको सेतबेले हमें हम पाखो पठेला, हम आंसर करिया पे चेष्टा करिबो। तेणु मो वर्तमान रिसोर्स पर्सन मान को धन्यवाद दउछि, पिला मान को धन्यवाद दउछि। हमें आज शेष पर्याय रे पहुंचलिनी कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रो। वर्तमान मो अनुरोध करिबि मिस्टर रघुनाथ मंडल सर को, जे तांकर हमर जे अछि सोशल कोर्स कोऑर्डिनेटर वोट अपॉइंट करबा पई। तेणु हमें गोटे जिनस खाली को कहबी, जो माने प्लस थ्री परे चाकरी करबा को चाहू अलग कथा, जो माने पाठ पढ़िया को चाहूनी दे कैन गो फॉर ट्रेडिशनल कोर्स, दे कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्स। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मंडल सर। थैंक यू गायत्री मैम। आज समस्त को मु धन्यवाद दूची, कारण आमे राइट 3टारू वर्तमान मु देखुची 4:30 पर्यंत आमे समस्ते एठी उपस्थित अच्छे। आमर जो 4th कैरियर काउंसलिंग फॉर स्पेसिफिकली +3 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मान को पई आमे लगातार 3टा पर एटा 4th कैरियर काउंसलिंग करूछु। आम साथी रे विशेष करिकी मनीष गोयंका सर अच्छी, मोटिवेशनल एंड जो मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर सर, उड़िया इंग्लिश हिंदी रे बहुत प्रांजल भाव में आज आम को समस्त को बुझे जहाँकि से गोटे पिला पाठ पढ़ुवा समय भी किमती पार्ट टाइम जॉब कर पारिबो, एवं जो सब्जेक्ट से पाठ पढ़ुची से सब्जेक्ट ही से इंटर्नशिप कले से इंटर्नशिप रे ही किमती जॉब रो अपॉर्चुनिटी पाई पारिबो, सेठी किछि नॉलेज गेन करि पारिबो। विभिन्न स्टार्टअप्स उपरे से स्टार्टअप किमती जने करि पारिबे से उपरे मध्ये से प्रांजल भाव रे बुझेइचंती। स्किल मनुष्यर गोटे स्किल एनहांस जदि आमे करूछु ताले स्किल होछि गोटे एबिलिटी जोथरे कि आमे विभिन्न जॉब रे आमे ऑब्जर्व हे पारिबा, एवं से भली से अनेक कथा
प्रश्न उत्तर माध्यम रे एवं तांको प्रेजेंटेशन माध्यम रे हमन को कहिसंती मु हमर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज तरफरु मु तांको विशेष विशेष धन्यवाद दउची सार को मनीष गोयनका सार को कारण से लगातार आम साथी चतुर्थ थर आम सहित से अछंती एवं आज मध्य बहुत संख्या रे पिला माने विभिन्न जिल्ला ओडिसा विभिन्न जिल्ला उपस्थित रही मते लागुची निहाती सेमान को पय आज ए जो सार को कथा लाभदायक हेतिबो एवं आगामी दिन रे भी जेमती मैडम गायत्री मैडम कहउतले एवं सार भी कहउतले जे आपण मानकर जदि किछि भी प्रश्न थिबो ताले भी से प्रश्न आमे आपण मानकर परवर्ती समय ताकू प्रश्न उत्तर देवा पे हमें चेष्टा करिवु से जा हो सार को विशेष विशेष धन्यवाद मनीष सार को आम गहन रे रही आज तांकर वक्तव्य रखिथिबारु and I most thank to the next speaker Divakar Shankar Sikharwar, trainer and career coach. Sir, I must thank to you on behalf of our Institute of Media Studies because within a short span of time you have kept our request and joined in this webinar. I know with one single request you got agree, and today also in right time you joined in this webinar and spoke very well because I was keenly observing and listening your talk and Manish Goenka sir's talk, and you have also explained in Hindi very well regarding the different subjects like commerce, arts and science. There are a lot of scopes for different departments, and you have elaboratively discussed regarding the career opportunities of for different subject students. And basically you have also explained the different the area how these students can take the interest career option as per their interest and after the job availability, etc. And you have also given some of the website, and that website can also helpful for our students, those who are seeking job and those who are want to pursue their higher study. So on behalf of our institute, once again, I thank you, sir, for your valuable presentation and valuable presence in this webinar. Once again, we may be seeking your help to in further career counseling program. By that time, you may be help us to join and to talk some other students. So once again, thank you, sir, for your presence today. And unfortunately, one more for resource person, he's supposed to be with us, Arvind Das sir, certified career counselor. He has already text me because of his some of he could not able to present today. So I excuse before you all for his absence. So after all, I thank to our beloved Professor Upendra Padi, who is the director of Institute of Media Studies, for his proper guidance and supervision. We make this webinar successful one. I thank you, Padi sir, and I also thank to Gayatri ma'am, who is the senior most faculty as well as the academic coordinator of our institute, who has already moderate all these sessions very nicely. So I thank to Gayatri madam, as well as I also thank to Manoranjan Ponda, who is the course coordinator of the MJMC department. He also technically supporting and in different way he's supporting since first career counseling to up to this career counseling. Beside this, our other staff members, Sucheta madam and Bhagya Lakshmi and Naik Babu and Bhoja, and like this, other staff members also cooperating us to make this program a successful one. But at last, not the least, I must thank to all the principals of different colleges to whom we have contacted for their support and for their assistance. Only we could able to success this webinar a successful one. And I must thank to all the participants. Sabu pilamane +3 फाइनल रो पुओ झियो जते जन भी एठी उपस्थित अछंती आमे जतेटा भी प्रोग्राम करि सालुनी वेबिनार ए वेबिनार रे बहुत पिला बहुत कथा बुझिया पई जानिया पई चेष्टा करिसंती सेति पई मु बहुत धन्यवाद दउची आ माने एडवर्स सिचुएशन भितरे भी नेटवर्क नथिले भी विभिन्न प्रकार समस्या भितरे भी अनेक पिला आदि योगदान करिसंती सेति पई
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମାପନ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲି ସପୋର୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମାପନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।